हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं मंडी कॉन्स्पिरेसी के बारे में, यानी कि मंडी षड्यंत्र के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसको जानने से पहले कुछ एक जो हमारे को हिस्टोरिकल इसके पीछे की स्टोरी है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे बात स्टार्ट होती है वर्ष 1913 को जो है वो गद्दर पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। और इसके जो मेन फाउंडर माने जाते हैं वो है लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी के गठन के साथ ही बहुत सारे जो लोग हैं वो इनसे जुड़ना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि गदर पार्टी के जो लोग थे वो बहुत सारे पैम्पलेट्स छापते थे। जैसे इनका एक मोस्ट फेमस था वो था गदर की गूंज। तो इस तरह के जो पैम्पलेट्स थे जिससे जो लोग हैं उनमें क्रांति आती थी, इस तरह के पैम्पलेट्स से छापते थे। तो इन्हीं लोगों से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश में भी लोग इनसे जुड़ने लगे। तो बात है 1913 की, ठीक है। तो मंडी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरदेव। ये नाम आपने याद रखना है। मंडी के जो हरदेव है, ठीक है, जिन्होंने बाद में चलकर अपना नाम स्वामी कृष्णानंद इन्होंने चेंज कर लिया था। तो पहले इनका नाम क्या था? हरदेव। कई बुक्स में आपको स्वामी कृष्णानंद इनका नाम देखने को मिलेगा, और कई बुक्स में यही दिया है कि जो हिरदाराम है यही हरदेव थे, ठीक है, कि हरदेव ने अपना जो बाद का नाम था वो हिरदाराम रखा था। अब कौन सा रेलिवेंट माना जाता है? तो दोनों ही नाम आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। हरदेव जो मंडी के रहने वाले थे, इन्होंने अपना नाम स्वामी कृष्णानंद बाद में चेंज किया था, ठीक है। और अगर हम हिरदाराम को एक अदर पर्सन ट्रीट करते हैं तो कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा जो हिरदाराम थे, ठीक है, इनको बाद में लाहौर षड्यंत्र के लिए इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो इस तरह से जो लोग हैं वो गदर पार्टी से जुड़ने लगे थे। अब इन्हीं से प्रेरणा लेकर कुछ जो लोग हैं वो 1914-15 में एक मंडी षड्यंत्र को रचते हैं। तो मंडी षड्यंत्र की जो इन्होंने योजना बनाई थी उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या क्या योजना बनाई थी कि मंडी के जो अधीक्षक थे उस टाइम पर उनकी इन्होंने हत्या करनी थी, ठीक है। सेकंड प्लान इन्होंने क्या बनाया कि जो खजाने थे उनको इन्होंने लूटने की योजना बनाई। तीसरी योजना थी इनकी कि जो व्यास रिवर है वहाँ पर जो पुल बना है उसको इन्होंने तोड़ने का प्लान बनाया। और चौथा जो प्लान था इनका, नागचला में इन्होंने डकैती करनी थी। ये सारी जो इन्होंने योजनाएं बनाई तो इनमें से सिर्फ एक सक्सेसफुल रही, वो थी नागचला डकैती। एकमात्र योजना इनकी जो सक्सेसफुल रही वो थी नागचला डकैती। ये आपने याद रखना है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी जाता है। अब ये जो षड्यंत्र था इसका नेतृत्व किसने किया था? वो पर्सन थे मियाँ जवाहर। तो ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंडी षड्यंत्र जो पूरा रचा गया उसका जो नेतृत्व है पूरा वो किसने किया था? मियाँ जवाहर ने, ठीक है। और इसी षड्यंत्र के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प की थी वो किसने की थी? खैरगढ़ी की रानी। ये नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प किसने की थी? खैरगढ़ी की रानी ने। अब प्लान्स इन्होंने बहुत सारे बनाए थे, ठीक है, उसमें से सक्सेसफुल सिर्फ एक ही रहा था। बाकी का जो षड्यंत्र था पूरा वो सप्रेस कर दिया जाता है, यानी कि दबोचा जाता है। और उसमें जो पर्सन अरेस्ट होते हैं उनमें आपने याद रखना है 3 पर्सन ऐसे थे जिनको इस षड्यंत्र के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। वो व्यक्ति कौन थे? एक था सुरजन सिंह, दूसरा था निधान और तीसरा था चंगा गड़ीरनी, ठीक है। तो ये 3 पर्सन थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और वो व्यक्ति जिसने फाइनेंशियल हेल्प की थी खैरगढ़ी की रानी, उनको जो है वो मंडी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये था पूरा मंडी षड्यंत्र। अब जो जो इनसे जुड़े नाम है षड्यंत्र से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हमने यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए। तो इससे बाहर जो है आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा।